गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव जो 30 जारी में होने जा रहे हैं, 29 जुलाई से नॉमिनेशंस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद 24 अगस्त को सब कुछ ठीक ठाक रहा और एज पर शेड्यूल काम चला तो 24 अगस्त 2022 को ये चुनाव संपन्न होगा। तब तक डे बाय डे जोश बढ़ रहा है, वोटर्स में भी, कैंडिडेट्स में भी। मेहनत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, वोटर्स के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, कैंडिडेट्स के जो एश्योरेंसीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सब अपने अपने ढंग से अपने जीत की तरफ चल रहे हैं और मैं आपकी बात, अपनी बात, वोटर्स की बात कैंडिडेट्स के सामने रखता हूं और कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं और उन्हीं की ज़बानी सुनवाता हूं। और मेरा प्रयास है कि आपका और उनका जो संवाद है ये आपको भी फायदे में रहे, कैंडिडेट्स के भी फायदे में रहे और आप एक सही कैंडिडेट का, सही ऑफिस बेयर का चुनाव कर सकें। ऐसा इस जो हमारे चैनल का एक प्रयास है, ऐसा एक मकसद है। इसी मुहिम को लेकर हम चल रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं एडवोकेट पूज्य कुमार सिंह से। आप मेंबर एग्जीक्यूटिव 10 to 20 ईयर्स के उसमें 21 ईयर्स जो है उसमें आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। मैं आपको रूबरू करा रहा हूं उनसे। पूज्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और वोटर्स जानना ये चाहता है आपसे कि आप किस विजन के साथ इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा तो सबसे बड़ा विजन एक यही है कि मैं अपने जो साथी हैं, चाहे वो जूनियर हो, मेरे जो सीनियर हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज तक कई बार हम लोग बार में भी लोग आए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक वैसी की वैसी बनी रही है। जूनियर का ले लें, जूनियर को आप देखते हैं कि आज की डेट में कोई भी जूनियर आता है तो उसके पास कोई भी ऐसा चैम्बर नहीं मिलता है या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करने की जगह, सूटेबल जगह नहीं मिलती जहाँ वो प्रैक्टिस कर सके। जूनियर के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ होती हैं कि 5 साल का जो एक्सपीरियंस या 3 साल का लॉ करने के बाद में जो निकल के आता है फ्रेशर होता है और उसके पास उसको जब तक कि कोई भी चैम्बर्स में कोई सीनियर की असिस्टेंस ना मिले तो वो वकालत नहीं कर सकता है। आज की डेट में क्या है कि जैसे ही जूनियर आता है इधर से उधर घूमता रहता है। तो मैं ये जब भी अगर इस बार मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं जो जूनियर्स हैं, जो हमारे जो साथी हैं, जो नए यंगस्टर हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये एक काम किया जाएगा कि सभी अपने सीनियर्स की एक डायरेक्टरी बना करके एक जिस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, तो हम जॉब नहीं कहेंगे, लेकिन अपने उन साथियों को, जो मेरे यंग साथी आएंगे, उनको कहीं ना कहीं सेटल कराएंगे जिससे कि उनको। सर, सेटल तो आज भी हो रहे हैं वो, लेकिन दिक्कत ये है कि सीनियर्स जो सुनने में आया, जो चलन में आ रहा है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, फ्रस्ट्रेशन जो यंगस्टर में है कि डबल ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद एलएलबी करता है आदमी, या कोई तो एलएलएम भी करते हैं, उसके बाद उसको 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है। मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करता हूँ। इस चीज़ में मैं जो बार है हमारी, मैं देखिए हमारी जो बारें हैं, मेरे ख्याल से इतना रुपए हर ऐसे कामों में कई बार खर्च करती थी जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उनके लिए फंड रेज करना चाहिए कि अगर, मैं मानता हूँ कई बार सीनियर्स, जितने भी सीनियर्स भी हैं, उनके पास भी ब्रीफ कम है लेकिन बहुत नॉलेज बहुत है। लेकिन ब्रीफ होते हुए भी कई बार सीनियर्स सोचते हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है आज की डेट में, कोरोना के बाद से भी, उसके बाद से भी लोग जूनियर्स को, एसोसिएट को रखना कम कर दिया है। लेकिन ज़रूरत सबकी है, लेकिन फाइनेंशियल बार आज की डेट में क्लाइंट भी आपके पास आते तो लगता है कि भाई कम फीस आती है, तो उनका एडजस्टमेंट। एक आपने बताया कि आप जूनियर्स को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड हो, ऐसा कुछ प्रयास एसोसिएशन की तरफ से करेंगे। और क्या विजन है आपका, क्या आप करना चाहते हैं जो बाहर रहकर नहीं कर पा रहे हैं, बाहर के अंदर जाकर ही कर पाएंगे? 30 जारी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे से सीनियर है, बहुत सालों से आप देख रहे हैं, चाहे सिविल साइड देख लें, क्रिमिनल साइड देख लें, किसी साइड देख लें, एक तो लेडी बार रूम जो है वो भी कम है, उनके जो बाथरूम है वो भी कम है, दूसरा जनता के लिए भी बहुत कम है। जनता के लिए, देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं तो जनता के लिए सुविधा के लिए भी होना चाहिए। और जो वकीलों के लिए भी आप देखेंगे क्या है, अब आप एक बात देखिए, आप जब यहाँ सुबह अगर 10 बजे अगर आप आते हैं
तो कितने बजे, जब तक आपका मैटर निकल चुका होता है तब तक आप अपनी गाड़ी पार्क करके कोर्ट पहुंचते हैं। सबसे पहली व्यवस्था जो मेरा वो रहेगा ध्यान, वो इस पर रहेगा क्योंकि जिस तरीके से एक अनऑथराइज कब्जे किए हुए हैं, अनऑथराइज लोगों ने मतलब पार्किंग कर देते हैं, उस पर मेन मोटो है कि आप कमाए ब्रीफ अपने केस में तब अटेंड कर पाएंगे जब आप पहुंच पाएंगे। यहाँ पर 30 तारीख में 2 घंटे लगते हैं। आप कहीं भी कभी भी 11 बजे के बाद आप अगर एंटर करते हैं तो 2 घंटे 1.5 घंटे पूरे दिन भर जाम रहता है। जो ट्रैफिक जाम की जो सिचुएशन है वो सबसे पहले सर्वप्रथम बाहर क्या है, आज की डेट में पार्किंग ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं। वो पार्किंग वकीलों के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। लिटिगेंट कहाँ जाएगा? लिटिगेंट के लिए पार्किंग हो ना, लिटिगेंट के लिए जो पार्किंग है, हमारी जो पार्किंग हम लोग खर्चे पे देते हैं, किराए पे देते हैं, उसको लिटिगेंट की पार्किंग बनाए। वकील लिटिगेंट एक बार को नहीं पहुंचेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन वकील अगर टाइम से नहीं पहुंचेगा तो मैटर में कॉस्ट लग जाती है, और वो जो कॉस्ट लगती है उसका खामियाजा कई बार वकील साहब को भी कुछ ना कुछ भाग जाता है। ठीक है, एक आप पार्किंग की प्रॉब्लम हो गई। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, आप ये देखें, एक बात देखें, खाने की व्यवस्था। अभी जो कैंटीन का जो स्वाद है, सिविल साइड की कैंटीन का स्वाद, वो चाहे हमारे वैष्णव में बहुत बार कैंटीन खुली, एक स्वाद नहीं आए। कोशिश ये रहेगी एक अच्छा खाना और बिल्कुल साफ सुथरा खाना एक हर व्यक्ति को, हर वकील भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि वकील भाई को खाना भी सही नहीं मिलता है। पानी की व्यवस्था बहुत कम है। हम लोगों को बाहर से, आप लोगों आप यहाँ भी केन आते पानी का आता है, तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि पानी हमारे पास हो, जिससे अगर हम लोग पानी, ठंडा पानी ना मंगा कर उस पानी से भी, इस पानी का हमें ये भी नहीं पता कि कैसा पानी है, लेकिन अगर पानी एमसीडी का पानी होगा, दिल्ली गवर्नमेंट का पानी होगा, तो उस पर हमें एक फेथ है कि पानी कैसा है। लेकिन हम इस पानी को पीकर पता नहीं क्या क्या पानी पी रहे हैं। तो मेरा उस पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोग घरों से लाते हैं या जल से लाते हैं, यहाँ पानी जो है पानी नहीं मिल रहा है। कोर्ट में भी नहीं है सर, कोर्ट के अंदर तक स्टाफ के लिए भी पानी नहीं है, हमारे लिए भी पानी नहीं है, किसी चीज के लिए पानी नहीं है। पानी जो आ रहा है ये कोई ठीक पानी नहीं है। तीसरी एक और सर समस्या है, बहुत जबरदस्त समस्या है। आज की डेट में वकील को सबसे ज्यादा बंदरों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ हम फाइल लेके जा रहे होते हैं, बारिश में खाना लेके जा रहे होते हैं, बंदर फाड़ देते हैं। तो ये व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी मिलजुल करके, क्योंकि मेरी जो पोस्ट है वो ऐसी पोस्ट नहीं है कि सारे डिसीजन मैं ले पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर जो भी हमारे साथ, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा प्रधान और सेक्रेटरी के साथ, ऐसे एसोसिएशन ऐसी बना के चलेंगे कि जिससे हमारे वकील भाइयों का काम पूरा हो सके और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। 2-3 चीजें और भी मैं कहना चाहूंगा कि अब हमें हाई कोर्ट के लिए जो फाइलिंग करने हम जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट का अंदर अगर 30 तारीख का चैम्बर का नाम लिखा होता है तो ऑब्जेक्शन तैयार होता है, उनका ऑब्जेक्शन तैयार होता है। शायद मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, हो सकता है। और जैसे ही 30 तारीख का नाम आता है, ऑब्जेक्शन होता है, तो एक हाई कोर्ट का काउंटर यहाँ होना चाहिए। तीसरा, और एक और चीज बड़ी मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, जो नए नए जजेस आ रहे हैं, उनके अंदर एक एडिकेट नहीं है कि सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। तू अपने वकील को बुला ला, क्लाइंट से बोलते तू अपने वकील को बुला ले। वकील साहब, वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। डिग्निटी जो है वकील की गिरती जा रही है। जजेस का जो है बोलने का जो तरीका है, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि हमारी बार में से हम लोग अपने एक ऐसे सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। बार और बेंच का तो हमेशा साथ रहा है, लेकिन आज की डेट में जो कुछ जजेस हैं उनका बड़ा देखने को मिलता है कि, और कुछ लोग जजेस का तो इतना बुरा डाउनफॉल है, और कुछ जजेस का तो इतना बुरा हाल है कि मतलब वकील साहब को पास ओवर भी, क्लाइंटों को पास ओवर भी नहीं करते हैं। अगर जूनियर खड़ा है उसको अटेंड नहीं करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा, उसके में एक बड़ा सोच का विषय है, क्योंकि आपका बहुत वो है कम समय का, लेकिन मैं चाहूंगा इस पर एक डिबेट भी होनी चाहिए दोबारा, जैसे पहले हुआ करती थी। हमें याद है हम आए थे तो बाहर और बेंच की कुछ डिस्कशन हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में रिलेशन ये कहीं ना कहीं इसका रीजन कहीं ना कहीं बाहर के पदाधिकारी हैं, इतना उन्होंने प्रॉपर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशन को बहुत अच्छा हेल्दी बनाने के लिए। बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन आपने देखा, मैं भी देखता हूँ कि दुनिया भर के प्रोग्राम्स होते हैं, और उन प्रोग्राम्स में मैं समझता हूँ केवल बुके देना, शॉल उड़ाना, मालाएं पहनाना और उनकी तारीफ में कसीदे कसना, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉपर बात होती हो प्रॉब्लम्स ऑफ जूनियर्स की, या जो अभी आपने फेस किया। आज तक 22 साल मुझे हो गए, आप भी इतने सालों से हैं। मेरे ख्याल से पहले कभी हुआ करता था,
जजेस के साथ भी वार्तालाप हुआ करती थी कि भाई आजकल हमारे वकीलों को ये प्रॉब्लम है। और अभी आपने रिसेंटली देखा किस तरीके से वकीलों के साथ थानों में हो रहा है, तो कड़कड़ुमा कबार ने स्ट्राइक भी कॉल की है। और ऐसा हमारे वकीलों के साथ ऐसा नहीं है वकील कड़कड़ुमा के हो तो उनके साथ हो रहा है, वकील कम्युनिटी के साथ हो रहा है। सीट पर पूज्य सिंह जी मेरे ख्याल से 5 या 6 लोग और भी हैं। हाँ हाँ। अब वोटर के सामने बड़ी समस्या है, मैं भी एक वोटर हूँ, और समस्या ये है कि वो 6 में से एक को ही चुन सकता है। 2 को चुन सकता है सर। 2 चलिए 2, हाँ आपकी सीट पे 2 हैं, तो 2 लोगों में से वो आपको चुने, ऐसी क्या खूबी आप अपने में बताना चाहेंगे कि भाई आप 4 को ना चुने, मुझे चुने? तो कोई वोटर को एक असिस्टेंस चाहिए, ये जानना चाहता है वो कि भाई मैं XYZ को ना चुन के मैं पूज्य सिंह जी को वोट कास्ट। मैंने हमेशा अपनी बार के लिए जी एडवोकेट्स के लिए सड़कों पर, यहाँ तक कि भूख हड़ताल जब हमारी 2006 में 30 जारी को तोड़ करके रौनिक बार बनी थी, सबसे ज़्यादा भूख हड़ताल पर मैं बैठा हुआ। मैंने इसके अलावा 30 जारी में किसी भी इशूज़ को लेकर हो, जो हमारा पुलिस के साथ जो इशू हुआ था 2 नवंबर का, उस इशू को लेकर के धरना हो, प्रदर्शन हो, हमारा मार्च हो, हमेशा मैंने वकीलों के हित में काम किया है। और जो इस बार के अंदर मैं पहले से भी वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा हूँ, और जो लोग मेरे साथी जो लड़ रहे हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने बाहर से अपने जो वोटर से वो ये कहना चाहूँगा, आपने ये देखना है कि आज तक किसने आपका साथ पीछे दिया है और कौन आगे आपकी बात को रख सकता है। मैं अपने आप को कॉम्पिडेंट समझता हूँ, क्योंकि मैं लॉ सेंटर 2 में प्रेसिडेंट भी रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि किस तरीके से मैं अपनी बात रखता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे जो वकील साहब हैं, जितने भी हमारे जो सीनियर होंगे जूनियर होंगे, उन्होंने देखा भी होगा कोर्ट में अगर किसी भी वकील के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाता है तो उसको उंगली तोड़ने का काम मैं करता हूँ, चाहे वो कोई बाहर का हो या मैच हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, अपने साथियों से इतना अनुरोध करूँगा, वोट डालने से पहले ये जरूर देखें आपका कौन साथी है, कौन आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो दोस्तों सुना आपने, ये थे पूज्य कुमार सिंह, हमारे डायनेमिक एडवोकेट। इनकी बातें आपने सुनी, मैंने भी सुनी। नाउ बॉल इज इन आवर कोर्ट, मी एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर ही इज द बेस्ट और अदर वन इज बेस्ट। ये कंपैरिजन हमें इनकी बात सुन के और लोगों से मैं आपकी बात कराऊंगा, आपको करना है। टाइम अभी आपके पास है, 25 दिन है, 26 दिन। हमें बहुत तसल्ली से कंपैरिजन करके लोगों के काम के हिसाब से वोट देना है, लोगों की कास्ट पे वोट नहीं देना है, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं देना है, लोगों के किसी लुभावने प्रलोभन में हमें नहीं आना है कि कोई आज आपको चाय पिला रहा है, खाना खिला रहा है या और तरीके से ओबलाइज करना चाह रहा है। वो सब बरसाती मेंढक हैं जो इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, हमारे पास भी आ रही, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का इस चैनल से विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस व्यवस्था का विरोध जरूर कर रहा हूँ कि जहां केवल बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में लोग उतर आए हैं कुछ लोग, और वो प्रैक्टिसिंग भी नहीं है कुछ उसमें से, ऐसे लोगों को तो मैं भी एज एन वोटर कहूंगा कि आप बिल्कुल नकार दें। प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए हमारा लीडर, पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। दूसरी बात, हमें उसको चुनना है जिसके जो मंसूबे ठीक हों, जिसकी जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, जिसका विजन क्लियर हो, जिसके अंदर एक दृढ़ निश्चय हो कुछ करने का। हमें ऐसे लोगों को चुनना है। आपने पूज्य सिंह जी को सुना, अब आप देखें, कंपैरिजन करें, और कैंडिडेट से भी मैं आपकी बात कराऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और फिर बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका इस चैनल का सबका धन्यवाद। थैंक यू।